स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज हम इस वीडियो में दो मध्य पूर्वी देश इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव और ईरान द्वारा छोड़े गए 200 बैलिस्टिक मिसाइल के पीछे का कारण जानेंगे इस वीडियो में। आइए जानते हैं क्या है इस लड़ाई का इतिहास और आज की स्थिति कैसी है। ईरान और इजराइल का यह लड़ाई कोई नया नहीं है। जब ईरान में 1979 में ईरानी इस्लामिक क्रांति शुरू होती है, तभी से ईरान इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इजराइल ने कैसे पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा किया है। इसको लेकर दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इजराइल को अपना दुश्मन मानती हैं। ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी वॉर। अब ये प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, थोड़ा मैं आपको ये समझा देता हूँ। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि जब दो दुश्मन देश खुद की जमीन पर नहीं लड़ते हैं, दूसरे कंट्रीज की जमीन पर या दूसरे कंट्रीज की सहायता कर कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसे ही प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। ये प्रॉक्सी वॉर ईरान और इजराइल दोनों ही लड़ते हैं। ईरान, यमन, सीरिया और लेबनान, ये तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। और हिजबुल्ला, हैती विद्रोही, यह भी एक मुस्लिम संगठन है जिनकी दुश्मनी इजराइल से है। और ईरान इनकी मदद कर कर इजराइल को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहता है। ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके पीछे का कारण ईरान बताता है कि हिजबुल्ला नेता और हमास चीफ की हत्या इजराइल द्वारा की गई है और इजराइल ने ही लेबनान में पेजर अटैक कराया है, जिसमें लगभग 2800 लोग प्रभावित हुए हैं। इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी। इजराइल और ईरान के बीच का सबसे बड़ा विवाद है ईरान में चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। ईरान कहता है कि यह न्यूक्लियर प्रोग्राम वह शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बना रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका का मानना है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए इजराइल ने इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कई बार हमले किए हैं ताकि ईरान परमाणु बम नहीं बना सके। अमेरिका इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का एक अच्छा दोस्त माना जाता है। इसलिए उसने ईरान पर कई बार आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य पाबंद लगाकर रखा हुआ है, जिससे वह ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है और ईरान को एक शक्तिशाली देश बनने से रोकना चाहता है। इस संघर्ष का भविष्य क्या होगा, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये दोनों देश इजराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव और बढ़ता है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को खतरे में डाल सकता है। अगर इसमें वैश्विक स्तर पर देश शामिल होते हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ये सब शामिल होते हैं, तो यह एक तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन। तो दोस्तों, यह थी ईरान इजराइल के मौजूदा युद्ध पर एक नजर। अगर आपको यह वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें।